नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान में दावत इस्लामी इंडिया द्वारा 2 दिवसीय इज्तिमा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुंबई से आए आलिम दीन ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी शिक्षाओं पर चर्चा की। उन्होंने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को इससे दूर रहने और नैतिक जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। दावत इस्लामी के सदस्य अब्दुल वाजिद ने बताया कि ये आयोजन लोगों को दीनी जीवन अपनाने, शिक्षा प्राप्त करने और इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य रखता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं समानता, न्याय और करुणा का संदेश देती है। उनका व्यवहारिक अनुप्रयोग सुन्नत के रूप में आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा है। इज्तिमा के लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर चलने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मजदूर की मजदूरी उसकी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। ऐसा ही कुछ नज़ारा राजधानी जयपुर के करबला मैदान में देखने को मिल रहा है, जहां हम आपको बता दें 2 दिवसीय दावत इस्लामी हिंद की ओर से एक इज्तिमे का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या के अंदर लोग इस इज्तिमे में पहुंचे हैं। जो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा पैगाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए कुछ कारकुन, कुछ सदस्य मौजूद है जो दावत इस्लामी हिंद के, उनसे हम जानते हैं किस तरीके का कार्यक्रम का एक आयोजन किया जा रहा है। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ये बेसिकली तो जो मुसलमान अमल से दूर हैं उनको करीब करने के लिए, यानी कई बातें ऐसी होती हैं कि मुसलमान जो है नमाज से दूर हो गया है, वुज़ू से दूर हो गया है, गुस्ल का तरीका नहीं आता है, जनाजा रखा हुआ है और बेटा साइड में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बयान नहीं हो रहे हैं, बल्कि मोटिवेशनल किया जा रहा है इनको, ताकि इनके गुस्ल देने का तरीका क्या है, सुन्नत आदब क्या है, खाना खाने का जो हमारे नबी पाक ने तरीका बताया वो तरीका यहाँ सिखाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उम्मन हम सीख नहीं पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सिखाई जा रही है। क्या लगता है, मतलब जो हमारे अंदर जो कमियां है, जो दीन से रिलेटेड जो कमियां है, जो हम नहीं जानते हैं, उसको आज सिखाने की बात की जा रही है। यहाँ कहाँ कहाँ से लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए? बेसिकली तो जयपुर के अतराफ, जयपुर इज्तिमा है तो जयपुर के अतराफ से आए हुए हैं, यानी जैसे अपने सांबर है तो ताला है, इस तरह के आसपास से सांगन है, जयपुर के अंदर जो इलाके हैं भट्टा बस्ती सांगन, इस तरह के इलाके से आए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो है ना बाहर से, यानी बॉम्बे से जो वक्ता हैं वो आए हुए हैं। प्रोफेसर साहब हैं, सैयद साहब सलमान तारी साहब, उनका इंशाल्लाह भी बयान होगा। इसी तरह सैयद आजम बापू इंदौर से तशरीफ लाए हुए हैं, इनका भी बयान हुआ था। इसी तरह नशे के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। तो हम इस तरह समझा रहे हैं, करीब आएगा बंदा, सीखेगा, दिल में बैठेगी तो इंशाल्लाह नशे से भी दूर होगा। हम चाह रहे हैं कि इश्क रसूल का, नमाज का, अल्लाह के खौफ का नशा उसके अंदर बैठ जाए। कहीं ना कहीं मतलब दीन से जोड़ा जा रहा है, दीन जोड़ने की बात की जा रही है। यहाँ कोई सियासी मामला नहीं है, कोई नफरत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत प्यार से लोगों को बुलाया गया और समझाया जा रहा है। और एक छोटी सी बात और जानना चाहेंगे हम आपको कि मतलब ये जयपुर के अंदर ही होता ही है, जयपुर से आसपास के इलाकों में भी कहीं आयोजित किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया के अंदर ये इज्तिमात मुनक्किद होते हैं। अभी बॉम्बे के अंदर भी था, इस तरह एमपी के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात थे, अपने राजस्थान के अंदर जोधपुर, फिर इसके बाद बीकानेर, फिर अब जयपुर में, जयपुर के बाद इंशाल्लाह कोटा के अंदर होगा बड़े इज्तिमात। वैसे तो बहुत सारे हो रहे हैं, वीकली भी होते हैं, लेकिन जो बड़े इज्तिमात हैं वो राजस्थान में 4 हुए हैं। और भी कुछ लोग जुड़े, उनसे हम जानते हैं। कहाँ से आए थे? अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर से आया हूँ माशाल्लाह। क्या नाम है और आपका? मेरा इस्लाम भाई नाम है। इस्लाम भाई, क्या क्या सीखा आज आपने यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें सीखने समझने मिलती है। दावत इस्लामी अच्छी तहरीर है माशाल्लाह, उसको सब कुछ जोड़ के समझ के और समझा के काम में माशाल्लाह जो अल्लाह रसूल के जो हुकूक है ना वो अच्छे समझा के लेती है और माशाल्लाह अच्छे समझ में भी आता है। तो आपकी तरफ से जैसे मान लीजिए आपने मुकम्मल तौर से हर चीज समझ ली है, समझने के बाद में कहीं ना कहीं आप भी इस तरीके का कोई कार्य करते हैं लोगों को समझाने का? जी हाँ माशाल्लाह होता है ना, जैसे हम इनके साथ में जुड़े हुए आज भी जाते हैं, बुलावा देते हैं और जो जो काम होता है जो हमसे समझ में आता है इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। आज यहाँ बड़ा संदेश, बड़ा पैगाम क्या दिया जा रहा है? यहाँ पर वही है कि भाईचारा बनाए रखे और क्या बोलते हैं, जैसे समझ लो ना कि दीन से जुड़े, दीन से जुड़ने के बाद में इंसान को खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, सारी चीज दीन के हिसाब से ही समझाई जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की यहाँ कोशिश की जा रही है, जो बताया जा रहा है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पे प्रकाश डाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में जब जो सब कुछ किया वो आज इन लोगों तक पहुंच चुका है। और इनके जो पहुंचने के बाद में ये भी कहीं ना कहीं उसी स्तर पे कार्य करने की कोशिश की जा रही है। जो बड़ी संख्या के अंदर आज जो मुस्लिम समुदाय के, जो दावत इस्लामी के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश, एक बड़ा पैगाम देने की भी कोशिश की जा रही है। जहाँ एक मकतबुल मदीना एक
एक स्टॉल भी लगाई गई है। उस स्टॉल की अगर बात की जाए तो एक बुक स्टोर है। उस बुक स्टोर के अंदर दीन से रिलेटेड जो किताबें होती है वो भी जनता को यहाँ दी जा रही है, और कई चंद जो हदिया, जिसे जो रुपए कहा जाता है, कि शुल्क कहा जाता है, उस शुल्क के आधार पर उसकी कीमत अदा करने के बाद में वो किताबें दी जा रही है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, अब वो नमाज की एक तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम का लगभग 6:30 बजे के दरमियान इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।